नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला आज बड़ा भी है और मसला फनी भी है। मसला यह है कि जो हरियाणा में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए और बाद में बोर्ड की ओर से रद्द कर दिए गए, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। उसमें एक नई बात सामने आई है और वो नई बात ही फनी है। हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। ऐसी कौन सी बात है? ऐसा लग रहा है कि बोर्ड ये जो परीक्षा ले रहा था, ये पुलिस भर्ती के लिए ले रहा था या फिर पशुओं के डॉक्टर लगाने के लिए यह परीक्षा ली जा रही थी, क्योंकि सवाल ही ऐसे उसमें आए थे। और यह आरोप हरियाणा में विपक्ष ने लगाया है और बाकायदा कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चंडीगढ़ में आज इसी मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम उनकी बात भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पुलिस भर्ती परीक्षा ली गई, इसमें एनिमल हस्बेंड्री के जो सवाल थे, ये आरोप है कि वो यूपी के टीजीटी टेस्ट 2005 में जो हुआ था उसको कॉपी किया गया था। ठीक है, क्योंकि जो इस तरह के मसलों को उठाते रहती हैं श्वेता ढुल, उन्होंने ये कहा है कि ये सेम यूपी के टीजीटी 2005 से कॉपी किए गए थे। अब हम आपको सवाल वो सुनाते हैं कि ऐसे कौन से सवाल थे जो ऐसा लगता है कि ये पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा थी या फिर पशुओं के डॉक्टरों के लिए। और वो सवाल आपको बता रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। साथियों, 7 अगस्त 2021 को सुबह और शाम पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो सवाल पीछे पूछे गए, उनका एक सैंपल मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। पहला सवाल, अपरीक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है? ये कांस्टेबल परीक्षा है। दूसरा सवाल, पशुओं में चिड़चिड़ी बुखार का रोग कैसे होता है? तीसरा सवाल, एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु क्या होती है? चौथा सवाल, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? पांचवा सवाल, निमन में कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? छठा सवाल, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? सातवां सवाल, सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए या नहीं? आठवां सवाल, 400 किलोग्राम भारी गाय के लिए शुष्क पदार्थ की दैनिक आवश्यकता कितनी है? नौवां सवाल, दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि क्या है? 10वां सवाल, गाय और भैंस किस परिवार से संबंधित है? एक और सवाल, बाजरे की फसल में कितना बीज डालना पड़ेगा? ये साथियों, पशुपालन विभाग में वीएलडीए की नौकरी के लिए नहीं, ये खट्टर साहब और उनका कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। और अब क्योंकि पेपर लीक हो गए हैं, तो उनमें से 2 सैंपल्स की प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। और साथियों, सनसनीखेज और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस कांस्टेबल परीक्षा का पेपर लीक भी ना होता, तो भी क्या इन उल जलूल, बेतुके और ऊट पटांग सवालों के आधार पर भर्ती हो सकती थी? सवाल सीधा ये भी, जिस प्रकार से बेसिर पैर के उल जलूल और ऊट पटांग सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे साफ है कि लिस्ट पहले ही फाइनल हो चुकी। जिन्हें भर्ती करना है उन्हें बता दिया गया कि इस प्रकार के बेवकूफाना सवाल आएंगे जिनका कांस्टेबल भर्ती से कोई लेना देना नहीं, उसकी तैयारी कर लीजिए। जालसाजी और धोखाधड़ी भाजपा जजपा सरकार की साथ। तो सुना आपने कौन कौन से सवाल थे, और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़े आरोप भी लगाए हैं। इसमें सवाल कैसे थे आपको पता लग गया, और उन सवालों को देखते हुए ही आज सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है हरियाणा में कि भाई ये परीक्षा जो है वो पुलिस भर्ती के लिए ली जा रही थी या फिर पशुओं के डॉक्टरों के लिए।
यानी पुलिस भर्ती के लिए अगर परीक्षा ली जा रही थी तो फिर उसी से संबंधित सवाल होने चाहिए थे, लॉ एंड ऑर्डर के या उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं, फील्ड होते हैं, उनसे सवाल होने चाहिए थे। मतलब जो लोग पेपर देने गए थे वो भी इस तरह के सवालों को देखकर एक बार तो वो भी हैरान रह गए होंगे कि भाई हम पुलिस में भर्ती होने के लिए आए हैं या फिर कहते हैं कि डंगर डॉक्टर बनने के लिए आए हैं। वो भी पक्का हैरान हुए होंगे। और ये भी आरोप लगाए गए हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की ओर से कि जानबूझकर भी ये ऐसा किया जा सकता है। यानी जिन लोगों को भर्ती करना है वो ऑलरेडी फिक्स हो सकता है कि इस तरह का पेपर आएगा, वो वाला पेपर आएगा, बस उसी को पढ़ लीजिएगा। ये भी बड़े आरोप रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर लगाए हैं और बोर्ड पर लगाए हैं। है ना बड़ा मसला और फनी मसला भी। सो दोस्तों, इस मसले पर अब आप क्या सोचते हैं? आपने अपनी राय देनी है। आपको क्या लगता है? क्योंकि आज दिन भर ये चर्चा में है सोशल मीडिया पर, आप भी देख रहे होंगे, इससे संबंधित वो पेपर भी देख रहे होंगे जो आया था टीजीटी 2005 यूपी का, और उसको कॉपी किया गया है। ये वाले पेपर भी आप देख रहे होंगे और वैसे ही सवाल पूछेंगे हैं और कैसे कैसे पूछेंगे वो आपने सुन लिया होगा। अब आपने अपनी राय देनी है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप तक पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट, अंदर की बात आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब आपने करना है, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।